हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत कुमार खूटे, आपका ट्रेनिंग ऑफिसर, आपका टीचर। आज के लेसन में हम जानेंगे कि वस्त्र का क्रमिक विकास कैसे हुआ था और किस तरीके से वस्त्र का रूप चेंज होता गया और आज वर्तमान आधुनिक युग में हम जो वस्त्र पहन रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए। अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सिलाई के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होते आ रहे हैं। इस कला के ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर इसके क्रमिक विकास की निम्न 8 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण युग, दूसरा कृषि युग, तीसरा लौह युग, चौथा आर्य युग, पांचवा गुप्त युग, छठवां मुगल युग, सातवां ब्रिटिश युग, आठवां आधुनिक या मॉडर्न युग। अब इस सारे युग के बारे में क्रमशः अध्ययन करते हैं। मानव वस्त्र पहनना वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार 1 लाख से 5 लाख साल पहले शुरू किया था। पाषाण युग, पहला जो है पाषाण युग, स्टोन एज। इस युग में मानव ने सर्दी, गर्मी एवं बरसात से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पत्तों का उपयोग किया। इस युग में मानव ने पत्थरों के औजारों का निर्माण भी किया तथा इसी युग में पत्थरों को रगड़ने से अग्नि का आविष्कार भी हुआ। इसीलिए यह काल पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, कृषि युग। इस युग में कृषि द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया। इस युग में कपास के पौधों को खोजा गया तथा इसे फैब्रिक निर्माण की विधियों को विकसित किया गया। इस युग में मानव ने हाथ से फैब्रिक का निर्माण करना आरंभ कर दिया था। लौह युग को कटाई सिलाई का जन्मदाता युग माना गया है, क्योंकि इस युग में धातु की खोज हो जाने से तरह तरह के औजार, उपकरण व बर्तन आदि बनाने शुरू हो गए। इसी युग में पत्थर की सुई के स्थान पर धातु की सुई का भी आविष्कार हो गया। इस काल में भी कटाई सिलाई का विशेष विकास नहीं हुआ। सुई द्वारा ढीले ढाले कपड़े सिलकर पहनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चौथा, आर्य युग। आर्य युग में स्त्री पुरुषों द्वारा सूत से बनाई गई पोशाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। अपने शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने चादर ओढ़नी प्रारंभ कर दी थी तथा स्त्रियों द्वारा ऊपरी वस्त्र का प्रयोग किया जाने लगा था। इसीलिए इतिहासकारों ने इस युग को प्रगतिशील युग की संज्ञा दी है। पांचवा, गुप्त युग। गुप्त युग को वस्त्र निर्माण के विकास का युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में लोगों ने रेशम के कीड़े को पालकर रेशम का कपड़ा बनाया। इसके द्वारा निर्मित पोशाक कोसे नाम से जानी जाती थी। इन पोशाकों का मूल्य अधिक होता था, जिनका प्रयोग बड़े बड़े लोगों द्वारा बहुत ही प्रयोगात्मक ढंग से किया जाता था। छठवां, मुगल युग। कई हजारों साल बाद मुगल भारत आए तो वे लोग अपने साथ सुंदर सुंदर पोशाकें लाए। मुगल शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा, बुर्का, सलवार कुर्ता, अचकन, टोपी आदि पहनते थे। उनकी स्त्रियां गोटा किनारी लगी पोशाक पहनते थे। उन वस्त्रों पर जरी, तीले, सुरमा, सितारा के प्रयोग से नक्काशी की जाती थी। भारत में इनका खूब प्रचलन हुआ।
किंतु इनमें श्रम व धन दोनों ही अधिक व्यय होते थे। इस युग में फैब्रिक बनाने के कार्य में काफी उन्नति हुई। इस युग में ढीले ढाले कपड़े पहने जाते थे। 7वां ब्रिटिश युग। अंग्रेज प्रायः तंग एवं चुस्त पोशाकों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार शरीर की नाप के अनुसार कपड़ा काट काट कर नई नई पोशाक बनाई जाने लगी। इस प्रकार कपड़ा काट कर बनाने का पहला श्रेय मिस्टर वैम्पन को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे वस्त्रों की फिटिंग एवं सुंदर सिलाई पर ध्यान दिया जाने लगा। अंग्रेजों के आगमन से हमारे देश में भी पैंट, कोट, शर्ट, जींस, बनियान, पैजामा, निक्कर, टाई आदि का प्रचलन हो गया था। इनकी स्त्रियां फ्रॉक, शर्ट, चेस्टर कोट पहनते थे। ये सभी वस्त्र अंग्रेजों की देन है। इस प्रकार ब्रिटिश काल में कटाई सिलाई कला ने वैज्ञानिक ढंग से पर्याप्त उन्नति की थी। इस युग में सिलाई मशीन के आविष्कार से इस कला में बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1935 में कलकत्ता में सिलाई मशीन का कारखाना जय इंजीनियरिंग वर्क के नाम से खोला गया। सर्वप्रथम इसी कारखाने से भारतीय सिलाई मशीन उषा के नाम से बनी। इंग्लैंड में बनी सिंगर तथा जर्मनी में पफ मशीनों ने इस कला में क्रांति का जन्म दिया। 8वां आधुनिक युग। वर्तमान में सिलाई कला ने बड़े पैमाने पर व्यवसाय का रूप ले लिया है। आज का समय आधुनिक युग है। आज हमारा देश इस उद्योग में उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। आधुनिक युग में कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा सिलाई कला को फैशन के रूप में और अधिक विकसित किया जा रहा है। रोज नई पोशाकें कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राहक को दिखाकर तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मौसम, अवसर एवं रीति रिवाजों का प्रभाव भी पोशाकों पर पड़ता है। इसीलिए इसी के अनुरूप पोशाकें तैयार की जाती हैं। आज के इस लेसन में हमने जाना कैसे वस्त्र का विकास हुआ और कौन कौन से वस्त्र जो है हमें कहाँ से हमें मिला। ये सारी जानकारियाँ आपको इस अध्याय में, इस लेसन में दिया है। आज के लेसन में बस इतना ही।